अफसोस ये है कि मुल्क की मईशत तो आपसे नहीं चल पा रही, मसाइल दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। आप गवर्नमेंट के वज़रा की, वज़ीर आज़म की, मुशीरान की तकारीर सुने तो लगता ये है कि बस अब दूध शहद की नहरें बह जाएंगी। और बताया तो यहाँ तक जाता है कि ये उड़ान का सफ़र शुरू नहीं हो रहा, बल्कि पाकिस्तान उड़ान भर चुका है। ये मैं दावा नहीं कर रहा। 3 दफ़ा के साबिक़ वज़ीर आज़म और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, अब तो उन्हें वो सुप्रीम लीडर का दर्जा देते हैं, यानी किंग मेकर, मियां नवाज़ शरीफ ने कहा, और उन्होंने यहाँ तक कहा कि आप सब लोग मरीम नवाज़ और शहबाज शरीफ के बाजू बने, उनके हाथ मजबूत करें। और ये पाकिस्तान का उड़ान का सफ़र शुरू नहीं हो रहा, बल्कि पाकिस्तान उड़ान भर चुका है। हम रोज़ इन गली बाज़ारों में निकलते हैं, यहाँ जो सिक्योरिटी गार्ड खड़ा है सारा दिन धूप में तपता है और वो अपने बच्चों के लिए 4 पैसे कमाता है। क्या उसके अखराजात पूरे होते हैं? यहाँ इसने इस होटल से रोटी खानी है, क्या उसकी जेब में इतने पैसे हैं कि वो अपनी दाल रोटी खा सके? हम रोज़ ये सवाल करते हैं आम आदमी से, लेकिन आम आदमी की गुर्बत का, उसकी मजबूरी का, उसकी कमज़ोर जेब का जो मजाक उड़ाया जाता है, वो आप ये देखिए कि नेशनल टीवी पर बैठकर हुकूमत के एक जो मावन है वो ये बताते हैं कि 128 रुपये में आप रोटी खा सकते हैं। और बड़ी तफसील से समझाया उन्होंने। हुज़ैफर रहमान साहब, उन्होंने कहा जी मैंने 14 रुपये की 2 रोटियां मंगवाई, 28 रुपये, 100 रुपये का सालन मंगवाया, साथ आधी कोल्ड ड्रिंक पी ली और मैंने 128 रुपये में अच्छा खाना खा लिया है। आप गरीब आदमी का मजाक उड़ाना चाहते हैं? यानी आप उसको ये, अगर वो शिकायत करता है कि भाई मेरे पास बच्चों को खिलाने के लिए पैसे नहीं है, तो आप उसका तमस्कुर उड़ाना चाहते हैं कि तुम तो 128 रुपये में रोटी खा सकते हो। और ये उस सूरत हाल में जब आप ये कहते हैं कि 8400 रुपया अगर कोई शख्स 8500 रुपया महाना कमाता है तो ख़ुद को गरीब ना समझे। क्या कहा हुज़ैफर रहमान साहब ने, जो वज़ीर आज़म की टीम का हिस्सा हैं? एक लम्हे को सुन लें कि वो क्या फरमा रहे थे। आज अपने दफ्तर में रोटी मंगवा कर खाइए और अपने मुलाजिम को 14 रुपए 28 रुपए दिए थे, 2 रोटियां लेकर आया और 100 रुपए का सालन लेकर आया। 150 रुपए का आज खाना खाया। मैंने दाल मंगवाई थी सर, 100 रुपए की दाल आई और 2 रोटियां आई और थोड़ा सा रायता सलाद, एक आधी कोक मैंने लेकर और वो खाना खाया। अब ये आप अंदाज़ा करें कि जो 85 रुपये महाना कमाता है वो गरीब नहीं है। जो 128 रुपये में रोटी खा ले वो अल्लाह का शुक्र अदा करे और अब वो अयाशी कर रहा है, वो उसकी अच्छी ज़िंदगी, दाल रोटी चल रही है। और पाकिस्तान उड़ान का सफ़र शुरू नहीं कर रहा, पाकिस्तान उड़ान का सफ़र भर चुका है, उड़ान शुरू हो गई है। ये हालात है। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अगर आपको ना ढाबे पे लेके आया हूँ, यहाँ जो गरीब आदमी मजदूर जो सारा दिन यहाँ पे वज़न उठाता है और अपने बच्चों की रोज़ी रोटी कमाता है, वो अगर उसने अपनी दोपहर की रोटी खानी है तो क्या वो 128 रुपये में खा लेता है? सिर्फ मैंने आपको ये दिखाना है। और अगर वो यहाँ बैठता है, 2 रोटियाँ दाल मंगवा के खाता है, तो उसकी जेब पर कितना बोझ पड़ता है, ये आपको तमाशा दिखाना है। मैं हूँ मोहम्मद आज़म और आप देख रहे हैं 128 रुपये की रोटी और मार्केट की असल कीमतों पर तमाशा। क्या हाल है? ठीक है। क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ स्टार्टअप फीड सेंटर में। जॉब करते हैं। कितनी तनख्वाह है? मैं सैलरी ले रहा हूँ 25,000 सैलरी है और 150 रुपये खाने का मिलता है। 25,000 सैलरी, खाने कितना? 150 का खाने का मिलता है। 150 रुपया? 150 रुपये खाना पूरा हो जाता नहीं, है? वो पास से डालने पड़ते हैं, जाहिर बात है। 150 में कुछ आता भी नहीं है। 150 रुपये आपको देता है जिसका काम करते हो, जहाँ और एक वक्त की रोटी अकेले खाने के लिए और पैसे डालने पड़ते हैं। जाहिर बात है 150 में कुछ आता भी नहीं है। ठीक है, अच्छी रोटी 128 रुपये में आ जाती है। नहीं आती। 2 रोटियां, सालन, आधी कोल्ड ड्रिंक 128 रुपये में। अगर कोल्ड ड्रिंक के लिए पैसे ना हो तो फिर 128 रुपये में नहीं आएगी। 150 रुपये में से कितने 22 रुपये आपके पास बच जाने चाहिए, यकीन माने। नहीं बचते ना। अगर मैं रोटी नहीं खाता, नान खाऊंगा, जाहिर बात है 2-3 नान लगाए, 90 रुपये के नान हो गए। यार रोटी खा लो भी, नान तो याशी पे ना जाओ तो वो 150 में आ जाएगी कि फिर भी नहीं आएगी? नहीं आएगी। कितने की रोटियां लाए? ये रोटियां ला के ये रोटी इधर से 20 रुपये की मिलती है, हमारे इलाके में मिलती है 17 रुपये की। ठीक है, शदरा बिन हमारा इलाका है। 14 रुपये की रोटी नहीं है? 14 रुपये की रोटी नहीं है इधर। कितने की? 20 रुपए की। 20 रुपये की जहाँ से मर्जी ले लें। यहाँ से फिर इधर से तो 20 रुपए की मिल रही है, और इलाके का मैं नहीं पता है। इधर से रोटी 20 रुपए की। सदरा पिंड में ना जो मिलती है 14 रुपये की रोटी, ठीक है, इधर 20 रुपये की रोटी है। मैंने इनसे ये पूछा था कि आपको जो आटा का थैला है वो किस रेट से मिलता है? यहाँ पे उनको सस्ता मिलता है, फिर आपको महंगा मिलता है। थैला तो एक ही है ना। नहीं, फर्क तो कोई भी नहीं है।
उधर भी यही, उधर भी रोटी 14 रुपए की मिलती है शादरा पिंड में, वो भी तो जाहिर बात आटे का थैला लेते हैं वो भी। ये भी इन्होंने कहाँ से थैला लिया है? 20 रुपए की लाया 20 रुपए की लेके आया हूँ मैं। एक बंदे ने मजदूर ने दोपहर के वक्त रोटी खानी है तो कितने पैसे जेब में होने चाहिए? मिनिमम मेरे ख्याल से वो नॉर्मल से भी खाए, नॉर्मल 200 के 200 रुपये कम अज कम। तो वो जो 128 रुपये बताते हैं उनका क्या करें? मैं तो वही मार्केट में देख रही हूँ, शायद 128 में बाकी नहीं वो झूठ है, वो फेक न्यूज़ होगी, आपने भी गलत सुनने को मिला। नहीं भाई, वो वज़ीर आज़म की टीम का हिस्सा जो बता रहे हैं, वो हिस्सा बचा रहे हैं, अभी उस पर अमल नहीं हुआ, जो वो दे रहे हैं उस पर अमल नहीं हुआ। अमल नहीं हो रहा फिर करवाना है वो हम नहीं करवाना, हम ले रहे हैं, जाहिर बात है, नहीं लेंगे तो वो महंगाई बढ़ती जाएगी। अगर हम बाइकआउट कर देंगे भी महंगाई नीचे नीचे आए। वो कहते हैं कि आप 128 रुपये में रोटी खाएं और शुक्र अदा किया करें। सर वो आपकी बात ठीक है, 128 रुपए की मिलेगी तो बंदा खाए ना। सालन दोनों 128 आधी कोल्ड ड्रिंक, मेरी बात सुनो सर, उसमें वो सैलड भी ऐड कर। आज अपने दफ्तर में रोटी मंगवा कर खाइए और अपने मुलाजिम को 14 रुपए 28 रुपए दिए थे, 2 रोटियां लेकर आया और 100 रुपए का सालन लेकर आया। 150 रुपए का आज खाना खाया। मैंने दाल मंगवाई थी सर, 100 रुपए की दाल आई और 2 रोटियां आई और थोड़ा सा रायता सलाद, एक आधी कोक मैंने लेकर और वो खाना खाया। ये जो होटल की रोटी होती है ना, आपको पता है, जो मजदूर तबका है ये सारा दिन काम करता है, तकरीबन मैक्सिमम 3 रोटी भी बंदा खा जाता है। इतनी सी रोटी होती है, आपको पता है। 60 रुपए की रोटी, हाँ 60 रुपए की रोटी होगी और 60 का सालन कहीं से भी नहीं मिलता है। कम अज़ कम 100 रुपये से कम सालन नहीं मिलता। 160 तो यही हो गया। गोल्ड ड्रिंक कहाँ से लेके आएंगे? ये फिर मांग के तो ले सकते हैं वैसे जी, ये हुकूमत ने हलाल कर दी है गरीब का। हमारी हुकूमत तो कह रही है 84-85 रुपये महीना कमाए तो आप खुद को गरीब ना समझे। हाँ सही बात है। तो फिर अगर वो मेरी बात 28-30 रुपए की रोटी, अगर वो 84-85 रुपये में कहते हैं ना कि ये हुकूमत तो गरीब ना समझे, तो ये जो वज़रा हैं, जो शरीदान हैं, जो इनके अगर अपने अखराजात तो देखें ना, ये भी फिर 10,000 में गुजारा करके दिखाएं ना। ये जो कहते हैं कि जो 8,500 रुपये कमा रहा है वो गरीब नहीं है। अगर वो गरीब नहीं तो इनके अखराजात, इनको बिजली के बिल जो हैं इनको माफ़ हैं, इनको पेट्रोल अलहदा मिलता है, इनको गाड़ियों सारी सहूलतें मिलती है। गरीब के लिए क्यों नहीं है ये? वो तो यही कहेंगे कि भाई हमने तो वजीर मशीर होते हुए 128 रुपये रोटी खा ली है। सर वो आपकी बात के हमें ऐसा करें ना, 128 रुपये हम देते हैं, हमें ला के दें। हाँ हम तो 150 ही ले लें यार। हाँ 150 ले लें, चलो हमें 150 तो कहते हैं, ये ड्रिंक भी साथ है, डिलीवरी की भी साथ में जो कुछ भी, हमें 150 रुपये हम देते हैं, हमें ला के दें। कैसा मजाक है गरीब आदमी का, जो सारा दिन खड़ा मेहनत कर रहा है, आप यहाँ धूप में खड़े हैं, बिल्कुल ये लोग यहाँ वजन उठा रहे हैं। हाँ जी। और इससे ये मजाक ये है कि जी आप 128 रुपये मेरी बात सुनिए, हमारी जो 40,000 रुपये सैलरी है हमारी, ठीक है, इसमें मेरे तकरीबन इधर से मकान जो है ना वो कम अज़ कम 15 हज़ार रुपये से कम मकान नहीं कराया इधर मकान। और बिजली के बिल जो है वो महीने के तकरीबन 10-10 हज़ार आ जाता है। अगर 15,000 रुपये मैं किराया दूँ, 10,000 का बिजली का बिल आ गया, 25,000 हो गया, 2-3 हज़ार गैस के बिल कर ले, 40,000 है पूरा, तो वहाँ बच्चों को क्या खिलाएं? मैं ये सवाल ये ना देखें, अच्छा अगर एक लम्हे को हम उनकी बात मान लेते हैं जी, 130 रुपये में रोटी मिल जाती है, आप खा लेते हैं, एक लम्हे को मान लें, नहीं मिलती लेकिन मान लें। हाँ जी। 130 दिन में 3 दफ़ा खाना है, बिल्कुल जी, ज़रा दे लें 3 से जी, 390 रुपये, 390 रुपये बिल्कुल, ये रोज़ के, बिल्कुल ये रोज़ के। और इसको आप कर लें महीने के 30 दिन जी, तो 11,700 रुपये तो आपका खर्चा है। 11,700 रुपये ये दिखाएं, बिल्कुल ये तो आपका खर्चा है जी, बिल्कुल हमारा। हाँ जी आप खा रहे हैं। अच्छा 11,700 ये हो गया, बिल्कुल जी। 15,000 इसमें आप डाल लें जी आपका जो किराया है, बिल्कुल जी। 10,000 इसमें आप डाल लें आपका बिजली का बिल, बिल्कुल जी। 3,000 रुपये आपका गैस का बिल आ जाता है, बिल्कुल आ जाता है, ठीक है, बिल्कुल जी। 39,700 तो 40 हज़ार हमारी सैलरी है। 39,700 है। अब बाकी जो 300 रुपये बच गया है, हाँ जी, उस 300 रुपये में आपने अपने बच्चों को भी पालना है, और किराया भी भरना है, आने जाने के लिए किराया भी ड्यूटी पे आना होता है। हाँ जी, भरना है। उसके बाद आपने अपने बच्चों की तालीम भी करनी है, बिल्कुल जी। आपके घर में कोई बीमार हो जाए तो 300 रुपये में उसका इलाज भी करवाना है। आपकी बेगम अगर कहें कि बच्चों के कपड़े लाने हैं तो आपने उसी 300 रुपये में से निकाल के उनको पैसे देने हैं। वो बंदा फिर पता है उसके पास क्या हाल रह जाता है, उसके हाल में खुदकुशी का रह जाता है कि जो जब उन्होंने बच्चों तो कुछ चीज़ मांगनी होती है, जब बंदा ना ले बंदा उसके पास उसका हाल यही होता है, कहना यार मेरे को ऊपर तक छलांग लगा दूँ नीचे कि ना मैं इधर हूँगा और जा मुझे ये सवाल मेरे बच्चे मुझसे पूछेंगे। 300 रुपये आप कहाँ काम पूरा करेंगे? आपने तो 11,700 की रोटी पूरा महीना खा लिया। हाँ जी। तो वो जो बच्चे आपने पैदा किए उनको क्या खिलाना? हाँ जी, उनको क्या खिलाना है? तो हमारी ये गुजारिश है मरियम नवाज़ साहब से, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से, कि हमारे गरीब के ऊपर थोड़ा सा रहम करें
या तो हमारी सैलरी थोड़ी वो सी तो कहते हैं आपकी तनख्वाह 40,000 है तो आप तो 85 से ज़्यादा कमाते हैं, आप गरीब नहीं हैं। सही गल बिल्कुल बात सही, गरीब नहीं है 40,000 रुपये। आप तो आपके सामने ही इसका काम कर लिया हमने, तो बचा हिसाब के क्या बचा है क्या। हाँ जी और सॉरी उस 300 रुपये में सरकार को टैक्स भी देना है, हाँ वो जी, नहीं भूलना भाई। वो नहीं, वो तो पहले ही रोटियां पीछे खाते पहले वो टैक्स ले लेते हैं। बिजली के बिल में, गैस हाँ के जी। बिल में, पेट्रोल में। बिल्कुल। आप वो जो पेट्रोल डलवाना है आपने जो जी। 313 रुपये फिर हो गया, 13 हाँ रुपये जी बढ़ा बिल्कुल दिया। बढ़ा दिया है। जो सस्ता होना होता है वो 12-14 दिन में पहुंचता है, 24 हाँ दिन में जी। पहुंचता है। जो महंगा होना होता है वो वो 24 मिनट में अर्जेंट पहुंचता है। 10 सेकंड में पहुंच जाता है। ये सूरत हाल है। ये एक मेहनत का यहाँ पे सारा दिन ये वर्दी पहन के सिक्योरिटी करने पर धूप में खड़ा होगा, ये उसके हालात हैं और ये उसके लिए आप इंतज़ाम किए बैठे हैं। अब सूरत हाल ये है कि ये होटल है और मेरा ख्याल है क्या बना है आज सालन में भाई? क्या बनाया हुआ में है? चिकन बिरयानी बनी हुई है, वाइट चने हैं, अच्छा चने सालन की अंदर दाल लगे है। हैं। आए जी, हमें को खाना खिलाओगे कि नहीं खिलाओगे यार? बैठे खाना ठीक है, असल रेट वाला बैठे मुनासिब रेट में। मुनासिब रेट में। आए जी, रोटी कितने की है? ये हम होटल पे आ गए, कितने की? 20 रुपये की। 20 रुपए की हो गई। सरकार तो कहती 14 रुपए की है नहीं यहाँ कि नहीं पड़ती 14 रुपए की? 20 रुपये की यहाँ 20 रुपए की। जी भाई। बिल्कुल ठीक है, आ जाएं। तो यहाँ पे अगर कोई शख्स मंगवा ले रोटी, क्या हाल है? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। आप सुनाएं। सरकार कहती है 2 रोटियाँ मंगवाएं जी और सालन मंगवाएं जी। और 128 रुपए में आधी कोल्ड ड्रिंक पी के अयाशी करें, रोटी खाएं, घर जाएं। रोटी घर जाके खाएं, खा के घर चले जाएं खा के घर चले जाएं। 128 रुपए के बजट में। जी। ये शहबाज शरीफ की टीम के हज़ाफा रहमान है, ये कल अच्छा, टीवी पे कहा अच्छा उन्होंने भी होटल खोला है? कहाँ खोला है? वो कहते हैं मैंने होटल से मंगवाई रोटी। यकीन माने मैं आपको दिखा सकता हूँ, मजाक नहीं कर रहा। आज अपने दफ्तर में रोटी मंगवाकर खाइए और अपने मुलाजिम को 14 रुपए 28 रुपए दिए थे, वो 2 रोटियां लेकर आया और 100 रुपए का सालन लेकर आया, 150 रुपए का आज खाना खाया। मैंने दाल मंगवाई थी सर, 100 रुपए की दाल आई और 2 रोटियां आई और थोड़ा सा रायता सलाद, एक आधी कोक मैंने लेकर और वो खाना खाया। कल का जो 15 किलो का आटे का थैला है ना, वो 2000 रुपये का हो गया है। और मिल वाले जो हैं वो 15 किलो का आटा दे रहे हैं। 10 किलो का आटा और 20 किलो का आटा अगर हम रखें तो पीरा फोर्स वाले आके FIR काट देंगे। क्यों? कि ये 10 किलो और 20 किलो घर वालों के लिए। हमें जो आटा मिल रहा है वो पड़ा हुआ है 15 किलो का आटा, हमें 20 किलो का और 10 किलो का आटा मिल ही नहीं रहा। ये तो बड़ी अजीब बात हुई। ये तो कह रहा हूँ आपको कि 2000 रुपये का आटे का थैला 15 किलो, जबकि जब इन्होंने रोटी का रेट 14 रुपये किया था ना, तो हमने सबसे पहले रोटी 14 रुपये की थी। आटे का रेट था 1300 रुपये 20 किलो का। 20 किलो का 20 किलो यानी वो आपको पड़ता था 65 रुपए किलो। जी। अब पड़ा 130 से ऊपर 15 किलो वाला। 15 किलो वाला। तो वो जब आप अच्छा एक तो आटे का थैला आ गया 15 किलो का, फिर आपने यहाँ गैस पे या तंदूर? ये गैस पे तंदूर है, लेकिन गैस की पोजीशन ये है कि 2 घंटे रात को आता है, 2 घंटे सुबह आता है। ये सिलेंडर पे चल रहा है और सिलेंडर की ये कंडीशन है कि हमने 241 वाली गैस 600 रुपया किलो लिया है गैस, अब आके उन्होंने 400 रुपया किलो किया है। सरकारी रेट तो 240 है, लेकिन 400 रुपया किलो बेच रहे हैं। हाँ जी, वो ऐसे ही हमने किया प्रोग्राम, परसों किया जी। उसपे। 400 रुपया किलो हम ले रहे हैं गैस। 400 रुपया किलो पे गैस पे रोटी लगा रहे हैं। 3000 रुपया कारीगर लेता है रोटी लगाने वाला, 2000 रुपया लेता है पेड़े करने वाला, 1500 रुपया लेता है टिक्की मारने वाला, किराया अलग। और बिजली का बिल जो है इसका, ये देखें आप लाइटें कितनी का है, 35,000 रुपये है। ये 4 बल्ब, ये 4 बल्ब और ये मैं आपको भी दिखा देता हूँ। ये नहीं, ये एक कूलर चला के 35,000 रुपए। ये 35,000 रुपये का बिल है। और ये हम तो इस कदर अपने कारोबार से तंग हैं कि हम कहते हैं कि कोई ऐसा वक्त आए कि इसको वाइंड अप करें। तो बच्चों की रोटी कहाँ से कमाएंगे? बच्चों की रोटी कमाएंगे कहाँ से? खुदकशियाँ करेंगे आपके, और क्या करेंगे? अब तो हल ये रह गया, यकीन करके जानना कि ये इस वक्त बहुत ज़्यादा बहरान है, बहुत ज़्यादा बहरान है। ना रात को रोटी पूरी होती है, ना रात को पैसे कारीगरों को पूरे होते हैं। रात को भी हम लेबर के पैसे पूरे नहीं करके गए। बताएं हम क्या करें? मैंने कल जब उनका वो क्लिप देखा 128 वाला,
128 रुपये में आप रोटी खा सकते हैं, तो मुझे लगा कि ये सारे पैसे तो फिर ये होटल वाले कमा जाते हैं। आज अपने दफ्तर में रोटी मंगवा कर खाइए और अपने मुलाजिम को 14 रुपए 28 रुपए दिए थे, 2 रोटियां लेकर आया और 100 रुपए का सालन लेकर आया। 150 रुपए का आज खाना खाया। मैंने दाल मंगवाई थी सर, 100 रुपए की दाल आई और 2 रोटियां आई और थोड़ा सा रायता सलाद, एक आधी कोक मैंने लेकर और वो खाना खाया। 25,000 रुपए का बिल आया जो पे नहीं हुआ। हाँ जी, नहीं हुआ। 25,380 रुपये ये नहीं पे हुआ। जो आपका बिल आना है उसके 465 यूनिट चले हुए हैं। जो रीडिंग कल लेके गया 465 यूनिट को आप जरा दे के देख ले, 32,000 रुपए का बिल बनता है। कौन देगा? बस सरकार ने आपसे लेने हैं भाईजान, बस सरकार को टैक्स चाहिए, आप दें। देखें, हम खुद मुस्लिम लीगी हैं, हम खुद मुस्लिम लीगी हैं, ओहदेदार भी हैं, लेकिन नहीं, गवर्नमेंट को थोड़ा सा रिलीफ देना चाहिए। तो फिर ये क्या किया आपने हमारे साथ, अवाम के साथ? हम तो यही तो गवर्नमेंट से देखें, इलेक्शन में तो आप यहाँ फिर के वोट मांगते थे। प्लीज बात सुन लीजिएगा। हम जब से मरियम नवाज आई है, एक मीटिंग भी नहीं कर सके, एक मीटिंग भी नहीं कर सके। क्यों? उन्होंने बुलाया ही नहीं, किसी को पूछा नहीं। यार ये हम ये वर्कर है, तंदूर पे तो मियां नवाज शरीफ आए ना, मियां नवाज शरीफ, वो तंदूर पे फिर के रेट चेक करके 14 रुपए करवाया उन्होंने। 14 रुपए रेट करवाया था जब इन्होंने 1300-1400 रुपया 20 किलो का थैला किया था आटे का। फिर वो आटा महंगा होता चला गया, वो कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। वो देखे, मेरा अभी भी लिखा हुआ है 15 रुपए की रोटी, वो देखे लिखा हुआ। जब ये 20 किलो का थैला 2000 रुपए तक का था, मैं 15 रुपए की रोटी बेच रहा था। अब भी खुदा मेरा जानता है, जो मेरे पास आ जाता है, मेरे पास पैसे नहीं है, 18 रुपये है, 16 रुपये है, मैं दे देता हूँ। वैसे जो 20 रुपए अगर आप बेचें तो वो आपकी बचत भी उसमें है या वो पूरे 20 रुपये में बेच के हमें नुकसान हो रहा है। गैस के ऊपर रोटी लग रही है, जो प्राइवेट गैस ले रहे हैं। अब मुझे एक चीज़ समझाएं, ये तो सारे मसाइल आपने बता दिए ना जो आपको सामना करना पड़ रहा है जी। उन्होंने ये कहा है जी कि 2 रोटियां मंगवाई 14 रुपए की, तो 28 रुपये जी। 100 रुपये का सालन मंगवाया और आधी कोक मेरे पास पहले पड़ी थी, मैंने दोपहर की रोटी खा ली, अल्लाह का शुक्र अदा किया जी। ये जो आपकी मार्केट में मजदूर गरीब काम करता है जी, उस पर आप तो तरस खा लें, वो एक अलग बात है जी। लेकिन अगर वो यहाँ रोटी खाने आ गया दोपहर की, तो कितने पैसे 128 रुपये में खा लेगा, 200 रुपये में खाएगा, 300 रुपये में खाएगा? देखिए भाई, हमारे पास जो भी लेबर आती है ना, यहाँ पे है कमर्शियल लेबर, हमारे से कोई 100 का सालन मांगता है ना, हम दे देती। हमारे से कोई आगे कई लोग आते कहते हैं ये 100 रुपये है, हमारे पास पैसे नहीं है, हम रोटी खुलवा देते हैं। चले वो तो आप हमारे पास करते हैं ना उसकी। सुन लीजिएगा, हमारे पास ये जितनी मस्जिदें लगी हुई हैं, हम उनको रोटी फ्री देते हैं। और खुदा वास्ते हम रोटी यहाँ पे अल्लाह वास्ते लोगों को रोटी फ्री देते हैं। क्या क्या बनाया हुआ आज रमजान? हमारे पास तकरीबन 8-10 आइटमें होती हैं। कोई गरीब आदमी के लिए दाल की हाफ प्लेट कितने की है? आपको बताया ना कि जो हमसे अगर फर्ज करो वो 100 की मांगते हैं ना, हम दे देते हैं। ये हाफ प्लेट अगर मैं आपसे कहूँ तो वो कितने की है? 150 रुपये की। 150 रुपये की। और साथ में आपसे मंगवा लूँ माश की दाल भी 150 रुपये की। अगर साथ आप 2 रोटियाँ मंगा ले तो 190 रुपये। और साथ में आपसे एक कोल्ड ड्रिंक मंगवा लूँ, वो 50 रुपये उसके ऊपर आ जाएंगे। 240। साथ में वो आपसे कहूँ को रायता सैलेड दे दे। जी, रायता जो है वो अलग है। कोल्ड ड्रिंक तो याशी है, ज़रूरत नहीं। नहीं, वो तो उन्होंने बताया ना कि मैंने बजट में मैनेज कर लिए दूर। वो तो आवाम को पागल समझते हैं ना कि हाथ को। वो भाई साहब ने मुझे गिन के सारे पैसे 240 बता दिए हैं, वो कहते हैं 128 में खा के हम शुक्र अदा करते हैं। मैं इसीलिए तो मार्केट में निकला हूँ आज। आप मार्केट नहीं, मामला लेके एक 128 वाले को लेकर आए, वो आए मार्केट में। हाँ वो आए ना। देखिए प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, बात ये है कि कई लोग ऐसे आते हैं जो कहते हैं जी 100 रुपये का सालन लगा दो। लेकिन वो तो कोई आपको 100 रुपये भी ना दे, वो आपका और अल्लाह का मामला है ना। जी हाँ। क्या आपने उसको हम दे देते हैं, वो तो आपका अल्लाह का मामला है। जी हाँ। मैं तो बात कर रहा हूँ कि आप कारोबारी करने बैठे हैं ना, बच्चों की। देखिए बात यही कर रहे हैं कि रात को भी हाशा लिल्ला कसम खा लिया आपने। 2 बंदे की दिहाड़ी नहीं दे सके हमें। सर वो कहते हैं 128 में सब कुछ चलता है। अबे भाई, वो जो कह रहे हैं ना, पता है वो कौन सा तबका है? वो तो कहते हैं हम इसी अवाम में से निकले हुए लोग हैं। वो कौन सी मखलूक है वो? उनकी गाड़ी पे सबज झंडा लगता है, ऊपर नीली बत्ती लगती है, आगे पीछे प्रोटोकॉल लगता है। बात ये है देखें कि जिनके ऊपर असल में ना ये जिनके आप सियासी वर्कर है ना, आप तो यहाँ पे गली मोहल्ले में रहते हैं, कोई आप वजीर मुशीर तो नहीं है। मैं जब ये सवाल क्यों करने निकला हूँ, आप अवामी शऊर का मजाक उड़ाते हैं।
आप कहते हैं 85-100 रुपया कमाएं तो आप गरीब ना समझे खुद को, ठीक है, यही कहा आपने। फिर आप कहते हैं कि 128 रुपये की रोटी खा लें और शुक्र अदा करें। अच्छा, वो इस पे हिसाब करें 128 रुपये के हिसाब से, मैंने अभी पहले भी दिखाया। अगर कोई 128 रुपये में खा भी ले 3 टाइम तो 390 रुपये ये बनते हैं, और उसको आप ज़रब दे लें 30 से तो 11,700 रुपये, 500 रुपये, 8500 फिर भी बना, 85 फिर नहीं बनता। और ये वो अकेला खा रहा है दूर, इसमें उसके घर की बिजली का बिल नहीं है, किराया नहीं है, बच्चों की फीस नहीं है, बच्चों का दूध नहीं है। ये जो 128 की रोटी खा रहे हैं सर, पता है इनकी मरा आज जो है असम्बली में कितनी बढ़ गई, जी सर। इनकी तनख्वाहें कितनी बढ़ जी गई? बढ़ गई सर, बिल्कुल बढ़ी, 500 600 गुना बढ़ गई। बेड़ा गर्क तो आवाम का हो रहा है, उनका नहीं हो रहा। वो जब उनसे ये सवाल किया गया ना कि आप क्यों इतना टैक्स पेट्रोल पे लगा देते हैं गरीब आदमी के ऊपर, तो उन्होंने कहा ये आवाम टैक्स ही नहीं देते, तो हमारे से फिर जहाँ से निकलेगा हम निकाल लेंगे, वो बिजली का बिल हो या ये मुझे पेट्रोल हो। बताया कि हम बिल के ऊपर सेल टैक्स देते हैं। हम कोई भी सामान खरीद के लेके आते हैं उसका सेल टैक्स देते हैं, बिल्कुल भरते हैं। हम जो मसाला जात लेना देना जो भी ले रहे हैं उसके ऊपर सेल टैक्स देते हैं। और इन्होंने क्या खून निचोड़ना है, बता दें आप। अगर तो ये खून निचोड़ना है तो फिर ये एक मशीन लगाएं यहाँ पे, तो वो भी निचोड़ना शुरू कर टैक्स तो जरा ही टैक्स लगाएं, जो असम्बली में बैठे हैं क्यों नहीं लगाते? वो जो बड़े बड़े आप बिजली इस्तेमाल उसकी पैदावार भी नहीं हो रही, आप उसके पैसे दे रहे कैपेसिटी पेमेंट दे रहे हैं, ये किसने किया? इन्होंने। तो फिर हमें कह रहे हैं कि टैक्स नहीं, आपको कह रहे हैं 128 में रोटी खाएं और शुक्र अदा करें, प्लीज शिकायतें ना किया करें। प्लीज जरा बात सुन हजूरे लीजिएगा वाला कि मैं खुद एक मुस्लिम लीगी जी, हूँ आपने बताया, और मैं ओहदेदार भी हूँ और मैं वर्कर भी हूँ, और मैं सन 1988 से लेके मारे भी अब खाएंगे ना, को जेल भी भुगती होगी। मैंने 3 मरतबा जेलें भुगती हैं और 17 दिन मैंने ठाणे भुगती हैं। और जब मियां शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब सऊदी अरब से आए हैं, उस वक्त इन्होंने मेरे साथ पुलिस ने वो बिहेव किया है जैसे कि गुंडे के साथ करते हैं पुलिस मुकाबले वाला। कभी उस चौक में ले जाते थे, कभी उस चौक में ले जाते थे कि लिख के दे दो, लेकिन मैंने कहा था मैं लिख के नहीं दूंगा, मेरे 1-1 इंच का टोटा कर दो, मैं वो मुस्लिम लीगी हूँ। लेकिन नहीं, मेरी बाजी ने अभी तक कोई मीटिंग नहीं की, किसी वर्कर को नहीं बुलाया, जो सबसे हमें दुख होता है। अगर हम लोग अगर मीटिंग में जाएं तो उनको बताएं कि बाजी ये ना करें कि जो आप हमारे मुल्क में जो गरीब लोगों के साथ हो रहा है इसको थोड़ा सा रिलीफ करें। आपने मुझे यहाँ पे यकीन करके जानना, जो हमारे अच्छे लोग थे जैसे MNA था वहीद आलम खान साहब, हम उसके लिए हल्फ भी दे सकते हैं कि एक पैसे का करप्शन करने वाला नहीं था। इन्होंने उनको ऐसे लोगों को खुटेला लगा दिया। मसला पता तो क्या? जो लोग सुन ले जरा, जो लोग करप्शन वाले हैं उनको उन्होंने वजीर बना दिए। और या खुदा के लिए कि थोड़ा सा हमारे लिए रहम करें, थोड़ा सा। भाई साहब यही तो मसला है, आप जब उन मीटिंग में जाएंगे तो ये सारी सच्ची बातें आप वहाँ करेंगे। जब हम वो बात करेंगे तो वो मानेंगे। यहाँ पे जो बरूपिये थे, बरूपिये जिन्होंने हमें पकड़वाया, जो काफ लीग में थे, आज वो प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर हाउस में बैठे हुए हैं। वो चीफ मिनिस्टर के सामने जो उनके ब्यूरोक्रेट्स और उनकी मशीनरी है सारी, वो उन्हें बताती है कि सब अच्छा है, दूध शहद की नहरें बह रही जी हैं। हाँ। तो जब आप जाके ये सच्ची बातें करेंगे कि मैं दिहाड़ी नहीं दे सकता, खर्चे पूरे नहीं होते, कारोबार बंद कर रहा हूँ, तो वो फिर आपकी ये बातें सुन के तो उनका भांडा फूट जाएगा। जी हाँ। आपको मैं एक मिसाल बताने लगा हूँ। जब शहनशाह ईरान जब जहाज के ऊपर जाने लगा ना, तो नीचे एहतजाज हो रहा था करोड़ों की तादाद पे, करोड़ों की तादाद पे एहतजाज हो रहा था। जब शहनशाह ईरान ने पूछा अपने सेक्रेटरियों से कि ये नीचे क्या हो रहा है, कहते हैं आपका इस्तकबाल हो रहा है। खुदा के लिए तो अभी जब वो जहाज देखे उन्होंने शहनशाह ईरान जो है वो कहाँ पे है, वो आवाम अभी भी अमेरिका के नीचे पिस रही है। खुदा के लिए मुसलमानों का कुछ तो हाल, ये अगर यही पोजीशन रही तो यकीन करके जानना बहुत बुरा हाल हो। अब ये मुझे बता दें कि ये बिजली जो है इतनी महंगी, ये जो हमारे सरमायाकार हैं जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई भी है, जो कैपेसिटी पेमेंट ले रहे हैं, प्लांट बंद है फिर भी ले रहे हैं, ले रहे हैं। उनको तो पटा डालो, उनसे तो हमारी जान छुड़ाओ।
वो आपके बिल में फिक्स चार्जेस लगा दिए हैं 1000 रुपये कि अगर आपने अपनी जेब काट के सोलर लगा लिया है और आप कम टैक्स देते हैं तो फिक्स चार्जेस दे दें 1000 रुपये कि उनको पैसे देने होते हैं। मैं यही आपसे बात अर्ज कर रहा हूँ कि हम बहुत ज़्यादा मजबूर हो चुके हैं, तंग आ चुके हैं, क्या करें। वो आप भी ऐसे कोई प्ले कार्ड लेके एहतजाज ना कीजिएगा। वो जहाज़ नया लिया है, उस जहाज़ पे तो वज़ीर साहबा कहती हैं कि हाँ भाई लिया है, तो सुना ना आपने जी। जब सब उन पे तनकीद होती है जहाज़ के हवाले से तो वो कहते हैं जी ज़रूरत थी लिया है। वो हमारी तरफ से 2 लें और ले लें, 3 लें और ले लें, हमें कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन आवाम को तो साड़ी रोटी तो 128 ही कर रहे हो। आवाम को रिलीफ दियो। हाँ ये ठीक है, ठीक कह रहे हैं। अगर आवाम को रिलीफ नहीं देना तो फिर तो हाल बुरा है। हमने वोट देना ही नहीं। फिर जब ये इलेक्शन आना है, आप ही ओहदेदार हैं, आपने सड़कों पे निकल के देखिए, बात सबसे पता वोट क्या है? मांगना है, देखिए, हमारी- फिर आपने हमारे साथ यही करना ये है। बात प्लीज बात सुने। देखो मैंने पहले भी आपको एक बात कही है कि मैं मुस्लिम लीगी हूँ। मैं पार्टी का 1988 से लेकर अब तक का नुमाइंदा फिर हमारी शिकायतें भी तो 3 सुने ना। मरतबा जेलों में भी काटी है, 10 मरतबा थाने गुजारे हैं। जिन लोगों ने हमें पुकरवाया है वो आज इक़्तिदार में है। वो आज वो वज़ीर आला हाउस में बैठे हुए हैं। या अल्लाह पाक माफ कर दो, अच्छा ये हमें माफ कर दो, ये रीच चेंज नहीं जो ये कह रहे हैं, या खुदा के लिए हमें माफी दे दो। सर वो ऐसा ही होता है जब आप इक़्तिदार में आते हैं। और आइंदा भी ऐसे ही होगा। ये मैं तो रोटी 128 रुपए की ढूंढने निकला था, ये आपने मुझे तो- कहाँ उलझा दिया है। ये तो मसला ये जाएं और ढूंढें, उनके पास ही जाएं। जिनको मिल रही है उनसे पूछे जाके। यहाँ नहीं मिलने वाली, यहाँ नहीं मिलने बात वाली। ये नहीं है, 128 की बात नहीं है। यहाँ तो हम 100 रुपए में भी खुआ देते हैं। वो तो आपका मामला है। हमारे पास तो लोग ऐसे गरीब लोग भी आते हैं जिनको हम फ्री भी खुआ देते हैं। और लेकिन यार कम से कम यानी कि एक ज्वाइंट किस्म की चीज़ पैदा करो। अब ये हम 650 रुपए किलो घी ले रहे हैं 650 रुपए किलो जी। अब ये मुझे बता दें, अगर जो घी हम जो डाल रहे हैं वो पूरा करेगा? अब पहले कराची का एक घी आ रहा था, इन्होंने उसके ऊपर पाबंदी अब लगाई है। 5 साल के बाद 5 साल लोगों को खाने दिया, पाबंदी लगा दी है। 5 साल क्या करते रहे? मुझे क्या बताओ, इनको इनसे पूछे। आबादी कम करती ये आपकी बात तो नहीं है ना। तरीकाकार जो है ना वो ऐसा होना चाहिए जिससे आवाम खुशहाल हो, आवाम में खुशहाली आए, लोग कहें कि वाकई किसी ने कुछ किया है, लोग याद करें। लोग याद तो करेंगे, देखें ऐसे याद तो करेंगे या नहीं? इन लफ्जों में ये नहीं पता। हाँ ये नहीं पता, ये अभी तय हो, ये देखें, तारीख लिखेगी। आपको तो ये बता रहा हूँ कि अगर ये काफ लीग वालों को इनकी नजरें और काम दूरे नहीं वाला करती। छोड़े ना, काफ लीक करो। नहीं, नजरें काम नहीं करती। मेरी गुजारिश सुने, मैंने भी जब प्रोग्राम शुरू किया है तो मैंने उसमें मियाँ नवाज़ शरीफ साहब एक जगह खिताब कर रहे थे और मियाँ नवाज़ शरीफ के ये अल्फाज हैं कि मरीम नवाज़ और शहबाज शरीफ का हाथ हमने मजबूत करना है। पाकिस्तान यहाँ से उड़ान भर गया है, अब तरक्की का सफ़र शुरू हो गया है। ये उन्होंने कहा, मैं काफली को क्या करूँ, ये मियाँ नवाज शरीफ कह रहे हैं। बात सुने, जब ये हमने यहाँ से मार्च करवाया था ना, सबसे पहले बैनर मैंने लगाया था मरियम नवाज का, मुस्तकबिल की वज़ीर आज़म, मैंने लगाया था। अब भी कायम है इस पे। लेकिन बात ये है कि जो 2.5 साल से एक मीटिंग नहीं हो सकी, एक वर्कर को बुला के पूछा नहीं गया, तो यार हम क्या करें। आपको मुस्तकबिल अब भी ऐसे ही लग रहा है? मुझे नहीं लगता। बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया जी। जो वर्कर है जो रोज़ आवाम में बैठा हुआ है, ये आपको ग्राउंड की रियलिटी बताएगा, ये सड़क का हाल बताएगा आपको कि सड़क पे आपकी हुकूमत की परफॉर्मेंस के बारे में क्या सोचा जाता है। और अगर इनको नहीं सुनना तो ठंडे कमरे में बैठ के क्या कहा जाता है, वो ज़फ़र रहमान साहब ने क्या कहा, देख लें। आज अपने दफ्तर में रोटी मंगवा कर खाइए और अपने मुलाजिम को 14 रुपए 28 रुपए दिए थे, 2 रोटियां लेकर आया और 100 रुपए का सालन लेकर आया। 150 रुपए का आज खाना खाया। मैंने दाल मंगवाई थी सर, 100 रुपए की दाल आई और 2 रोटियां आई और थोड़ा सा रायता सलाद, एक आधी कोक मैंने लेकर और वो खाना खाया। ये सूरत हाल गरीब आदमी के लिए है, मजदूर आदमी के लिए है, जिसने सारा दिन अपने बच्चों के लिए मेहनत करनी है और जब मेहनत करनी है उसे भूख लगेगी तो वो होटल पे आएगा अपनी दाल रोटी खाने के लिए। और मैं आज आपको सिर्फ होटल ही दिखाता रहूँगा ताकि मैं सिर्फ आपको ये इस्टेब्लिश कर सकूँ कि मेरी जेब में कितने पैसे हों तो मैं यहाँ एक वक्त की रोटी खा सकता हूँ। आके कोई इनसे भी रिक्वेस्ट करो, बल्कि इनके पास बाद में आते हो, पहले जो रोटी खा रहे हैं उनको मिल लूँ। और ये मज़दूर देख के पता चल रहा है क्या करते हैं।
भाईजान क्या हाल है? ठीक ठाक भाई। क्या करते हैं? उर्दू बता रहे हैं, मेहनत मजदूरी करते मेहनत मजदूरी करते हैं। रोटी खा ली? खा रहे हैं रोटी। कितने की? ठीक है यार, कितने पैसे दिए? पैसे अभी देने हैं। रोज़ क्या रोटी का बजट कितने का होता है? 100 रुपये का, 200 रुपये का, 300 रुपये का, कितने को लग जाते हैं? तकरीबन 200 रुपया लग जाता है एक टाइम। 200 लग जाता है एक टाइम का? एक टाइम का अच्छा, यानी 3 टाइम खाए तो 600 रुपये हो 600 जाएगा। रुपया। सरकार कह रही है 128 रुपये में रोटी खाएं, तसल्ली से खुश होकर घर जाएं। केड़ी सरकार कह रही जनाब? साडी सरकार। साडी सरकार कारोबार भी देना, कारोबार दे कोई नहीं, देखा है कोई कारोबार? वो कहते हैं 128 रुपये में 28 रुपये की 2 रोटियां लेनी है आपने, अच्छा 100 रुपये का सालन लेना है, ठीक है। और आधी कोक पी के आपने कोक आदि? हाँ आधी, पूरी नहीं। वो एक सवेरे खरीद लेनी है, अच्छा आधी नाश्ते में, आधी दोपहर के खाने में, आधी रात में। यार सरकार कारोबार भी तो दे ना, कारोबार है नहीं तो 128 की कहाँ से? 128 की थोड़ा नहीं हाँ जी पता है। हाँ जी। तो 128 वाली कहानी नहीं है। काम शाम है कोई नहीं आज? ये देखो है कोई काम? इधर तो कोई नहीं काम, क्या हालात ही कोई नहीं। मैं इसीलिए होटल में निकला। हाँ जी। मैंने कहा मैंने आज सारे होटल ही दिखाने, ठीक है और मैंने वो बंदा ढूंढना है जो 128 रुपये में रोटी खा लेता है। एक बंदा तो वो है जो मुशीर है, जो मुआवन है वज़ीर-ए-आज़म की टीम का हिस्सा है। ठीक है, लेकिन उन्होंने तो कहा, 128 में मैंने तो उनको नहीं सच्चा होता मान यार। लिया। हूँ मैं दूसरा बंदा अपना 128 खा लो। भाई 128 80 दे नहीं कभी खाती तो ना ही थे है 128 में नहीं बनती। लाले इधर आओ ना यार, रोटी खा रहे थे, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। ये एक और दोस्त आ गया, शायद कोई इसका तजर्बा मुख्तलिफ रहा हो और इसको दिखा दें। आप तो रोटी खाएं, काम भी करना है, को मजदूरी भी करनी है। होटल पे जो बेच रहे हैं इनसे को मैथ को जमा खर्च करवाते हैं। क्या हाल है? ठीक है। रोटी कितने की बेचते हैं? रोटी सर बेसिक तो 20 की बेच रहे हैं, ठीक लेकिन है। 17 रुपये की रेगुलर कस्टमर को भी देते हैं। 14 वाला मजाक तो नहीं है? नहीं नहीं नहीं, 14 वाला मजाक ख़त्म हो गया। जब 1600 रुपये का तोड़ा था तब 14 रुपये की बिक्री थी। अभी कितने का है? अब सर 26-26.5 रुपये का लिया। 20 किलो का? तो वो डीलर ने रिक्वायरमेंट की थी कि आप आईडी कार्ड की जितनी कॉपीज़ देंगे उतने उस हिसाब से आपको 2200 रुपये का मिलेगा। बात है गवर्नमेंट सर, ये उन्होंने उनकी आप लॉजिक। यहाँ कारोबार करने बैठे हैं तो आपका तो एक आईडी कार्ड चाहिए ना जी। मेरा काम है, मेरा ये होटल है तो यहाँ भेज दे सर वो कि हर तोड़े के लिए आप आईडी कार्ड नया ढूंढते रहे। सर उन्होंने कहा है, मैंने उनको जब कहा ना कि यार 2200 रुपये गवर्नमेंट रेट है, उन्होंने कहा आप मेरे को जितने तोड़े चाहिए आप उतनी ऐसी NAC कॉपी दें। आप इसको बताया नहीं कि मेरा होटल है, मैं सर वहाँ पे दिन में 10 तोड़े लगने हैं, 20 बचपन से लगने उनके हैं। साथ काम कर रहे हैं। तो आईडी कार्ड कहाँ से आएंगे इतने? सर बस हमने फिर मजबूरन फिर आपने 2650 मार्केट से खरीदा? बिल्कुल लिया। इस असूल की वजह से कि आईडी कार्ड लेके आए तो फिर आपको थैला मिलेगा। सर बात तो क्या है, अब देखिए ना 15 किलो का तोड़ा दे रहे हैं, वो 1900 रुपये का दे रहे हैं इस टाइम। 1950 डेली बेसिस पे रेट चेंज हो रहे हैं, और हम तो स्टॉक मंगवा ही नहीं रहे कि हो सकता है आज बेहतर हो जाए, कल बेहतर हो जाए। अच्छा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। अब ये रोटी का सवाल और आने का मकसद ये है कि कल टीवी पे वज़ीर-ए-आज़म की टीम का हिस्सा है हुज़ैफ़ा रहमान। ठीक है, उन्होंने कहा कि मैंने 28 रुपये की 2 रोटियां मंगवाई, 14 रुपये की, 100 रुपये का सालन मंगवाया, आधी कोक पी और मैंने रोटी खा ली। नहीं मैं वो बंदा ढूंढने निकला हूँ जो 128 में रोटी खा के घर चला जाए। आज अपने दफ्तर में रोटी मंगवाकर खाइए और अपने मुलाजिम को 14 रुपए 28 रुपए दिए थे, वो 2 रोटियां लेकर आया और 100 रुपए का सालन लेकर आया। 150 रुपए का आज खाना खाया। मैंने दाल मंगवाई थी सर, 100 रुपए की दाल आई और 2 रोटियां आई और थोड़ा सा रायता सलाद, एक आधी कोक मैंने लेकर और वो खाना खाया। वही सर, ऐसा है ही, झूठ है सर, ये नहीं हो सकता। गलत बात है, गलत बात कर रहे हैं। ठीक है, और मोस्टली हम भी 17 की बेच रहे हैं। तो इसको 35 रुपये, आप 34 देखिए रुपये ना, की होगी। अब हमें गैस का इतना की बिल आ रहा है कि हमने मजबूरन सिलेंडर लगाया। टोटल काम सिलेंडर पे हो रहा है। तंदूर सिलेंडर भी तो आपको 240 गैस का सर, रेट है आपको सर 24,000 28,000 रुपये का भी लिया है रिसेंटली। ये जो अब लास्ट स्टॉक है 16,500 रुपये के हिसाब से है वो। और जब ये 26,500 रुपये का हमने लास्ट टाइम सिलेंडर परचेज़ किया था तब हम फिर सरकारी गैस पे कन्वर्ट हो गए तो मजबूर। गरीब आदमी जो है वो आपसे आके कोई कुछ चिकन को गोश्त की डिमांड तो नहीं करेगा, वो तो सबसे सस्ती को दाल ही खाने की बात करेगा। ऐसा ही है, कोई ठीक है। शक नहीं। अब अगर दाल हाफ प्लेट लगा दें तो वो कितने की है? आप ये अंदाज़ा लगा लें कि वो खाने से पहले हमें एक रिक्वेस्ट करता है, यार 100 रुपये का मिल जाएगा। वो हमें तरला करता है आपको। बिल्कुल बिल्कुल सर, कि मेरी क्यों? जेब में 100 रुपये ही है। उसको अगर ये अंदाज़ा नहीं है ना दुकानदार का तो वो पूछ के बैठता है हाँ। कि यार बाद में बिल मेरा ज़्यादा बन जाए तो मैं क्या करूँगा। लड़ाई वाली सूरत हाल होगी। ठीक है, क्या करूँगा मैं। यानी वो 100 रुपये में तरला है कि यार तेरी मेहरबानी मैंने रोटी बिल्कुल खानी है। एग्जैक्ट सर, एग्जैक्ट कोई शक नहीं इस बात में, इसमें कोई नहीं। यार मुझे ना एक चीज़ भाई समझ नहीं आती कि आप कहते हैं, असल में ये आप अवामी शऊर का मजाक उड़ाते हैं ना कि 8500 रुपया कमा लें तो ख़ुद को गरीब ना समझें, 128 रुपये की रोटी खा लें तो आप शुक्र अदा करें। मार्केट में ये कहीं होता नहीं। ऐसा क्या हाल है?
खैरियत से? ठीक ठाक आप 128 रुपये में खाई उन्होंने, चिलर में बैठ के AC में बैठ के खाया होगा ना। यकीनन सर, ठीक है, उनको तो उनको नहीं 17 पता वाली ना। रोटी भी 14 में डिस्काउंट में मिल गई। वो नहीं समझ सकते ये फर्क है, सड़क पे आना पड़ेगा, इधर आना पड़ेगा सर। इसके बगैर समझ आप नहीं आ जब सकती। बैठेंगे ना इनमें तभी उनका पता लगेगा। भाई साहब ये मामला बहुत संगीन हो गया है, सवाल बहुत ज़रूरी और सख्त हो गया है। सवाल है रोटी का। इंसान सारी ज़िंदगी मेहनत करता है किस चीज़ के लिए? रोटी के लिए। रोटी के मुतल्लिक वो वज़ीर आज़म की टीम का हिस्सा हैं, वो टीवी पे बैठे वो कहते हैं जी 128 रुपये में गरीब आदमी 2 रोटियां और सालन खाए, आधी बोतल पिए, शुक्र करें। 128 रुपये। मैं निकला है मार्केट में, मैं वो उधर सामने होटल पे भी गया, मैं इनके पास भी आया, मैं वो बंदा ढूंढ रहा हूँ जो 128 रुपये में रोटी खा के घर चला जाए। ये कहते हैं ये मुमकिन नहीं है। वो तो ये भी कहते हैं कि जो 8,000 रुपया कमाता है, 550 रुपया कमाता है, वो गरीब ना समझे, उसे गरीब नहीं कहा जाएगा। तो फिर पाकिस्तान में कोई गरीब नहीं। तो इनके इदादो शुमार पे अगर जाएंगे तो पाकिस्तान बहुत सरमायादार मुल्क है और यहाँ पे गुर्बत नहीं है, लेकिन अमली ज़िंदगी के अंदर हालात क्या हैं? गुर्बत जो है वो रक्स कर रही है हर घर के सामने। और बच्चे, इनको मालूम नहीं है कि बच्चे जब रात को दूध के बगैर बिलक रहे होते हैं तो वालिदैन की कैफियत क्या होती है, या किसी का जवान साल बेटा बगैर दवाई की एड़ियाँ रगड़ रहा हो तो वो वालिदैन ही जानते हैं। तो किसी की माँ दवाई से इलाज से मर रही है तो वो बच्चे औलाद जानती है कि उनकी क्या कैफियत होती है, क्या महसूस करते हैं। फिर ऐसे जब सर वो जब फिर ये सुने कि 128 में रोटी मिल रही है, 85-100 में गरीब ना समझे, तो फिर उस पर क्या गुजरती होगी, उसके जहन में क्या ख्याल पैदा होता होगा? जब इन्होंने मेंबरान कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के पैसे तनख्वाहें 4 गुना बढ़ाई हैं, 400% बढ़ाई हैं, तो उस वक़्त क्या इन्होंने गरीबों के लिए सोचा है? इनकी सोच के दायरे सिर्फ इनके घरों तक महदूद हैं। ये पत्थर रख के दिल पे अपने घरों को भर रहे हैं और दिल पे पत्थर रख के हम गरीबों की रोटी महंगी कर रहे हैं। नहीं सर, वो दिल पे पत्थर रख के आपके लिए सिर्फ 13 रुपये पेट्रोल महंगा किया, जबकि पिछले हफ्ते 1 रुपये 97 पैसे सस्ता किया था, इस हफ्ते 13 रुपये महंगा कर दिया। और जब तेल की कीमत कम होती है तो हम जब ये पूछते हैं कि भाई ये तेल की कीमत कम हो गई, आवाम को रिलीफ दें, तो वो कहते हैं कि ये सस्ता तेल फ़ौरन पाकिस्तान नहीं पहुंच सकता। पता नहीं ये महंगा तेल फ़ौरन कैसे पहुंच जाता है। काट दी जाएंगी शाखें हर तनावर पेड़ की, काट दी जाएंगी शाखें हर तनावर पेड़ की, फसल ताज़ा अच्छे बीजों की जला दी जाएगी, खून पीलेगी मेरा एक दिन, बलूगत की बला, मुझको मेरी होशमंदी की सज़ा दी जाएगी। ये चाहते हैं कि कोई आदमी शऊर की, फ़हम की, इदराक की बात ना करे, बल्कि ज़बानें गुद्दी से खींच ली जाएं। लोगों के पास गुर्बत है और अगर कोई चीज़ है तो वो इज़्ज़त नफ्स है, इज़्ज़त नफ्स भी छीन ली जाए, 4 दीवारी का तकद्दस पामाल किया जाए और लोगों को गुम कर दिया जाए। रोटी तो पहली पेट में नहीं है, शऊर के दिए भी गुल कर दिए जाए। और सर ये बातें करना कि 85-100 रुपये में गरीब ना समझें, 128 में रोटी खा लें, ये उसी शऊर का तो मुझे मजाक उड़ाते हैं। उन ठंडे कमरों में बैठ के वो बता रहा है कि 17 रुपये तो सरकारी रेट है, वज़ीर साहब को 14 रुपये वहाँ भी डिस्काउंट मिल गया 3 रुपये का, उनको 3 रुपये रोटी पर डिस्काउंट मिल गया, इनके बच्चों को दूध पे नहीं मिल सका। लोग ये समझते हैं कि इनसे जो मराद का मामला है वो तय करना होगा। एक साहब वैसे तो खाना खा रहे हैं और खाने के दौरान डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, लेकिन सवाल बड़ा ज़रूरी है, एक लम्हे का जवाब कि ये जो आपने खाना 2 रोटियां मंगवा ली, सालन मंगवा लिया, ये कितने का बिल है? अभी तो वो बताएंगे, मुझे क्या पता। तो रोज़ तो खाते हैं, अंदाज़ा तो हो गई। कभी कभी खाते हैं। सरकार कहती है कि ये आप 2 रोटियां मंगवाएं, तकरीबन 200 रुपये का हो, 200 रुपये। ये कितना बिल है इनका 2 रोटियां और ये सालन? 170। 170। भाई साहब सिर्फ मेरी गुजारिश सुन लें, सरकार कहती है कि 2 रोटियां और सालन 128 रुपये में गरीब आदमी रोटी खाए घर जाए। ये तो उन्होंने लगाना, हम तो उनको दे ही देना। एग्जैक्टली वही बिल है, वही मेन्यू है। 2 रोटियां कैमरा अगर दिखा सके
वो खाना खा रहे हैं, मैं उन्हें बार बार डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। ये 2 रोटियां, ये सालन, और इसमें अभी आधी बोतल नहीं है। अगर बोतल भी डाल दो तो कितने पैसे? 170 तो आपने इसका बिल बना दिया। बोतल तो बाहर से लेके आनी है ना, बाहर से 60 रुपए की मिलती है। 230 हो गए। हाँ जी, 128 और 230, पूरे 100 रुपये का फ़र्क। सरकार कहती है 128 में खाया करें। वो सरकार कहती है ना, तो सरकार जो महंगाई कर रही है वो नहीं उनको नज़र आ रही। वो तो महंगाई के जवाब में ये बता रहे थे कि महंगाई नहीं है भाई। मैंने, वो कहते हैं मैंने वज़ीर होके, वज़ीर आज़म की टीम का हिस्सा होकर मैंने 128 में रोटी खा ली है। ये तो गरीब आदमी है तो और सस्ती खा लेंगे। नहीं, वो उन्होंने कहाँ से खा ली? पता नहीं। वो कहते हैं मैं अपने दफ्तर बैठा था, 2 रोटियां मंगवाई, 100 रुपये का सालन मंगवाया, आधी कोल्ड ड्रिंक भी। शायद हो सकता है, फिर वहाँ हो सकता है, यहाँ इस मेज़ पे नहीं हो सकती। यहाँ पे तो हर चीज़ आपको पता ही है, बिजली का बिल है, किराए हैं, और जो हम मुलाजमीन काम कर रहे हैं उनकी दिहाड़ियाँ हैं। इनकी मेहनत, इनकी और हम सब की गुर्बत और हमारे शऊर का ये मजाक उड़ाया जाता है कि हम तो 128 में खा लेते हैं, और 128 में खा के हम शुक्र भी अदा करते हैं, आधी कोक भी पीते हैं। आपको को मामला पता चला या नहीं? किस चीज़ का? अगर आपको ना पता चल सका तो आप शायद महरूम रह जाएं, और मैं चाहता हूं कि मैं कम से कम आपको बता दूं। रोटी खानी है तो 128 रुपये में। किस लिए? किस लिए? वज़ीर आज़म की टीम का हिस्सा है हुज़ैफ़ा रहमान साहब, टीवी पे फरमाया कि 128 रुपये में मैंने रोटी खाई है। अब हो सकता है उन्होंने खाई हो, मैं उनको गलत नहीं कह रहा, ना मैं ये कह रहा हूँ कि वो गलत बात कर रहे हैं। मैं आज निकल आया हूँ होटल पे, जो गरीब मजदूर आदमी दिहाड़ी करने वाला, कि वो 128 में खा पा रहा है या उसके लिए हालात मुश्किल हैं, तो वो तो मुझे एक बंदा नहीं मिल रहा ऐसा। ऐसा ही है ना, वो तो हुक्मरान है, वो तो कुछ भी कह सकते हैं। अब एक हुक्मरान जो एसी में बैठा हुआ है, उसको क्या पता कि बाहर एक मज़दूर गर्मी के अंदर किस तरीके से मेहनत मजदूरी करके 100 रुपये के अंदर रोटी नहीं खा सकता। ठीक है, वो तो कहते हैं 8,500 9,000 में ये जो गरीब नहीं समझना आपने। हाँ, उसको गरीब नहीं समझना। तो ये तो आपको बड़ी अच्छी बात है। आप एक मज़ेदारी की बात गौर करिए। आपको पता है यहाँ पे जितनी पेपर शॉप, जैसे कि पेपर की मार्केट है, हाँ जी हाँ जी, कि हमें होटल पे मिल जाए, क्या रीज़न उसकी? कि यहाँ पे खाना फ्री मिलेगा। अब फॉर एग्जाम्पल एक शख्स 1000 रुपया ले रहा है डेली का, तो बीच में तो 600-700 रुपये का खाना खा लेगा, तो घर क्या लेके जाएगा? घर क्या लेके जाएगा भाई? सवाल ही है। ठीक है, अब ये मेरे पास लड़का लगा, इसने क्या सवाल किया? उसने कहा खाना फ्री मिलेगा यहाँ पर। मैंने कहा फ्री मिलेगा। पूछे मुझे सामने खड़े। नहीं, मैं नहीं उसका चेहरा दिखाऊंगा, नहीं दिखाऊंगा। पूछे वो को मजदूरी करके को उसने मजबूर ना- होगा। आपने ये पूछा इनसे, मैं आपका चेहरा नहीं दिखा रहा। चेहरा क्या, वैसे वो पूरी दुनिया सामने है, तो चेहरा क्या, चेहरे की कौन सी बात रह गई? ठीक है, आना चाहो तो आ जाओ। उसने एक बड़ी ना, देखिए उसने एक लॉजिक वाली बात की ना। नहीं, वो नहीं अपना चेहरा नहीं दिखाएं, कोई बात नहीं, लेकिन उसने सवाल आपसे ये किया कि खाना फ्री मिलेगा, तो ये बात आप समझ सकते हैं। और ये आप माशाल्लाह चलें, आप आवाम के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। ठीक है, ये आप आज क्या आपको क़यामत के पहले दिन भी नहीं मिलना कोई वैसा 128 वाला नहीं मिलना। 128 वाला नहीं मिल सकता। जिम्मेदारी होती है रियासत की। ठीक है, फॉरनर्स आप जितने भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, रियासत के जो स्पोक्स पर्सन हैं, जो मुशीर हैं, जो मावन है, वही तो ये बता रहे हैं। इस हज़रत उमर फ़ारूक के बारे में आपने फरमाया था कि अगर कहीं पर दरिया के किनारे कुत्ता भी मर गया ना, महशर मुझसे उसके बारे में सवाल होगा। तो यहाँ पे देख लें, असूल तो ये वही है, असूल वही है, असूल ये तय हुआ। बट आप ये देखें कि यहाँ पर कितने लोग भूखे मर रहे हैं, कितने लोग यहाँ पर मुकम्मल एक खुराक, अच्छी ग़िज़ा ना मिलने से बीमार हो रहे हैं। कितने ऐसे बच्चे हैं जो अपाहिज हैं, जिनको मुकम्मल एक इलाज नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा? कि उनको एक प्रॉपर ग़िज़ा नहीं मिल पाती। लोग इलाज क्या करवाएं सर, उनको 2 वक्त का खाना नहीं मिल रहा। मैंने तो अभी जब प्रोग्राम शुरू हुआ ना, तो मैंने ये इसी को मान लिया कि हम ये तय कर लेते हैं कि भाई 128 में रोटी मिल जाती है, हम 128 ही कर लेते हैं। अब एक आदमी जो मेहनत करने वाला है 3 वक्त की रोटी खाएगा, बिल्कुल, तो 384-85 रुपये उसका खर्चा है, और 30 दिन खाएगा तो 11,500 तो ये है। तो आप तो बता रहे थे 8500 कमा के खुद को गरीब नहीं समझना। अच्छा, ये निकल गया। अब इसमें एक और चीज़, उसका कोई 15,000 घर का किराया है, उसका कोई 10,000 बिजली का बिल आ जाता है, तो 3-4 हज़ार उसका गैस का बिल आता है, 39,520 रुपये तो ये बन जाते हैं। 40,000 उसको कमाने हैं जो सरकार ने मुकर्रर किए हैं, वो भी पूरे नहीं मिलते। और वो जो बीमार हो गया उसकी दवा दारू का कहाँ से? बाकी 500 रुपये में, उससे ट्रैवलिंग करनी है, बाकी 500 रुपये में से। ठीक है जी। उसके बच्चों के कपड़े से लेके, बच्चे के दूध से लेके बीमार माँ की दवाई, बेगम घर के खर्चे, किचन,
वो सब उसने बाकी 5 में पूरा कर बात इतनी है, जो इंसान सर्वाइव कर रहा है ना, जो जिस पे बीत रही है, वो उसको पता है कि कितनी मुश्किल से वो गुजारा कर रहा है। यहाँ पर अगर लाख रुपए भी किसी की इनकम है ना, सैलरी है, तब भी उसके खर्चे पूरे नहीं हो पा रहे हैं, एक्सपेंस इतने हैं। आप 10,000 बिल कह रहे हैं, यहाँ पर 10,000 नहीं सर 20 से 25,000 बिल है, ठीक है। कई ऐसे मिले हैं कि जिनकी 3,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से उनकी वो इंस्टॉलमेंट कर दी गई, अरबों रुपये के हिसाब से उनके बिल हैं। आप सोशल मीडिया पे देखें रिपोर्ट्स। लेकिन सरकार कहती है कि हमने जो वज़ीर तवानाई हैं अवैस लगारी, जो ज़िम्मेदार हैं इसके बिजली के और वापडा इन सब के, उनको उन्होंने तमगा दिया है इस बुनियाद पर कि उन्होंने अवामी खिदमत में जो IPPs हैं उनसे पैसे निकाल के आपके कदमों पे निछावर अभी भी IPPs ऐसी हैं कि जो भी बंद पड़ी हुई हैं, लेकिन उनको पर मंथ पैसे जा रहे हैं। कल ही एक मेरे दोस्त हैं बड़े अच्छे, वो बहुत बड़े पाकिस्तान के नामवर शख्सियत हैं, उनके ऑफिस में जॉब करते हैं। 40 कंपनी उस बंदे के अंडर हैं और 10 कंपनीज ऐसी बिजली घर हैं जिसके वो अकेले ऑनर हैं, जिसमें से 8 बंद हैं और उन 8 का एक्सपेंस गवर्नमेंट उठा रही है क्योंकि उन्होंने साइन किए हुए। बिजली बने ना बने पर मंथ पैसे देना है। अब ये सोलर बन रहा है, शॉर्टफॉल क्यों आ रहा है? इतना सोलर है कि सर ये आने शॉर्टफॉल बिजली किस लिए नहीं आती। और भाई ने तो बात पहले खत्म कर दी ना, उसने कहा क़यामत से एक दिन पहले तक ढूंढते रहे। बिल्कुल एग्जैक्ट सर, एग्जैक्ट। आपको बंदा नहीं मिलेगा। बड़ी मेहरबानी जी, बहुत शुक्रिया। हम कोशिश कर रहे थे कि हम किसी होटल में लेके जाएं आपको और वहाँ आपको वो शख्स दिखा सकें जो 128 रुपये में इस तपते तंदूर में से निकलने वाली रोटी खा सके। वो तो शायद ये जो आग पे खड़ा बुज़ुर्ग है ये भी नहीं खा सकेगा, जो सारा दिन यहाँ पे आग सेकता है ये भी नहीं खा सकेगा। इसको दिखाना आपको मकसूद था और वो हमने आपको 170 रुपये दिखा दिए हैं। मामला ये है, इसको आज मौजू क्यों बनाया गया है? इसको आज मौजू इसलिए बनाया गया है कि ये दिखाएं, ये सारा दिन ये वज़न उठाता है, ये अपने बच्चों के लिए सारा दिन ये वज़न उठा के जब आप उसे 128 का नुस्खा बताएंगे और वो यहाँ उसको नहीं मिलेगा तो वो एक ऐसी ज़हनी कशमकश का शिकार हो जाएगा ये बाबा, जिसकी ना साइकिल पूरी है ना उसकी जान पूरी है कि वो धक्का लगा सके। वो बुज़ुर्ग दिखाएं। ये सिर्फ वो चेहरा है इस मुआशरे का जो अपने बच्चों के लिए रिज़्क़ कमा रहे हैं। अपने घर का बिजली का बिल भरने के लिए, उस बिजली के बिल पर जो आपने टैक्स लगाए हैं वो भरने के लिए, जो पेट्रोल पर टैक्स लगाए हैं, गैस के बिल पर आपने टैक्सेस लगाए हैं, जो दाल, चीनी, चावल, रोटी और एक माचिस की तीली तक पर आपने जो टैक्स लगाए हैं वो भरने के लिए वो सारा दिन वज़न उठा रहा है। और जब उसकी रोटी की बारी आए तो 128 रुपये वाला तमाशा किया जाता है उसके साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।